नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोई भी इंसान या व्यक्ति, फिर वो राजनेता हो, किसी प्रोफेशन में हो या कुछ भी, उसके अंतिम जो मंजिल है वो है भगवान के चरणों में जाना या भगवान की शरण में जाना। अब जब राजनीति की बात आ जाती है तो इस देश ने अलग अलग दौर की राजनीति देखी है, फिर चाहे वो धर्म के आधार पे हो या किसी भी आधार पे। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी अपने एक्स हैंडल पे लगातार जो है वो एक के बाद एक राम मंदिर और प्रयागराज वहां की फोटोएं डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी को हो क्या गया है। एक बार में तो यही लगेगा कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो जिस तरीके से शांति की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है वो अपने आप में कई लोगों को बेचैन करने वाली है। और क्यों करने वाली है? क्योंकि दरबारी मीडिया इस बात से खुश था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में कुछ तब्दीलियां की है, जिस फेरबदल के लिए वो बात कर रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से जो है वो कई राज्यों में अध्यक्ष बदले गए हैं, कईयों को जो है वो इंचार्ज के पद से हटाया गया है। और कल जब राजीव शुक्ला को इंचार्ज के पद से हटाया गया तो राजीव शुक्ला और उनकी पत्नी, उन्होंने भी जो है वो एक फोटो वायरल हो रही है, वो भी महाकुंभ में जो है वो गंगा स्नान करने पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कुंभ में स्नान करने के लिए जाता है या राम मंदिर में जाए तो ये अपने आप में जो है वो एक आश्चर्यजनक या हम कहें कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात जरूर होती है। क्यों? क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आपको याद होगा टीआर बालू जिस वक्त 2006 में जहाजरानी मंत्री थे, उस वक्त राम सेतु को लेकर एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उस याचिका में आपको पता होगा कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक हलफनामा दिया था, क्योंकि उस वक्त सरकार यूपीए की थी, कांग्रेस की जो है वो गठबंधन वाली सरकार थी। और उसमें टीआर बालू जो आपको पता होगा सिर्फ पेरम्बदूर चेन्नई में जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से वो निर्वाचित होकर आते हैं, तो डीएमके के वो सांसद है। और डीएमके की जब बात आती है तो फिर हमारे जहन में जो है वो इस वक्त, क्योंकि जो 2006 की राजनीति से जो जानकार नहीं है, अगर उनको दिमाग में अगर आप देखोगे तो उनके दिमाग में आएगा उदयनिधि स्टालिन। जिस तरीके से क्रिश्चियन होते हुए नाम उन्होंने रखे हिंदू, चाहे वो एमके स्टालिन हो या फिर उदयनिधि स्टालिन हो, लेकिन लगातार वो जो है वो हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को जो है वो गालियां देते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे वो कैंसर से तुलना हो, कुष्ठ हो, और जो कसम खाएं कि उनको समूल नाश करना है किस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। तो मैं उस टीआर बालू की उस हलफनामे की बात कर रहा हूं जो 2006 में कपिल सिब्बल ने दिया था। और अभिषेक मनु सिंघवी भी उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे, और दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील। तो भगवान राम के जो अस्तित्व को जो है वो नकारते आए हैं। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से राम मंदिर का जो अयोध्या का जो फैसला आया बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उसमें जो है वो अपना दुख सार्वजनिक तौर से जाहिर कर चुके हैं। और दुख के पीछे की वजह भगवान राम नहीं है। आप अगर उसको समझोगे तो लगातार जो है वो हिंदुओं को, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बात की थी कि लगातार हिंदुओं को सेकुलरता का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि 1947 के बाद में जिस तरीके से एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई वोट बैंक बनाने के लिए, यह सारा जो है वो उसी के आधार पर है। तो अब ऐसी स्थिति में जब विपक्ष की पार्टियां जो है वो लगातार राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही थी, और राहुल गांधी ने तो आपको पता ही है सीधे तौर से कह दिया था कि वहां पर जब ऐश्वर्या राय गई भी नहीं थी, क्योंकि मोहब्बत की दुकान नहीं, मैं झूठ की दुकान बोलता हूं, और उन्होंने कहा था कि वहां पे जो है वो नाच नचाया जाता है। तो फिर आज सवाल खड़ा यह होता है कि अभिषेक मनु सिंघवी आखिर प्रयागराज क्यों पहुंचे और भगवान श्री राम के चरणों में अयोध्या में क्यों पहुंचे, और पहुंचे तो पहुंचे
फिर वो लगातार जो है वो फोटो क्यों डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब इसमें जो एक बड़ी चीज जो निकल के आती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबर जो है वो अब ट्रेंड करने लगी है, लेकिन ऐसी स्थिति में एक चीज बड़ी वो निकल के आती है कि कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी पे ऊपर जो है वो 2012 का एक सीडी कांड भी जो है वो आपको पता ही होगा कि कैसे एक महिला वकील को जज बनाने की और तमाम तरह की जो है वो बातें, खैर हम उसमें नहीं आते, लेकिन इसके साथ दो बातें बड़ी अजीब जुड़ी हुई है। और वो अजीब बातें कौन सी जुड़ी हुई है? एक, इन लोगों ने जब से श्री राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए, मतलब भगवान राम के अस्तित्व पे जब सवाल उठाए और ये कोर्ट तक पहुंचे, तो इस पूरे देश से जो है वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आपने जो है वो देखा होगा। उसके बाद में कभी क्यों? क्योंकि जो जन भावनाएं जो लोगों की दबी हुई थी, इन लोगों ने मजबूर कर दिया उन जन भावनाओं को उजागर करने के लिए। और जब उजागर हुई 2014 के बाद में एक उम्मीद बनी, और वो उम्मीद इस तरीके से बनी कि सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गया कि अब जो है वो बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर है उसके ऊपर फैसला दे देना चाहिए। और सही समय क्यों है? जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में जो प्रदीप चौहान है, एक चाटुकार पत्रकार, अगर आप उसको देखोगे, एनालाइज करता है एक तरफा, अगर मैं उसी की भाषा में, तो उसके हिसाब से जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो हिंदुओं के भक्षक के तौर पे उसने जो है वो बताने की कोशिश की है, उस बेवकूफ गधे को यह नहीं पता कि जिस भगवान राम मंदिर का जो मुद्दा इतने दिनों से कोर्ट में चल रहा था, आखिर वो नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय ही फैसला क्यों दिया गया। और चंद्रचूड़ ने तो बाकायदा कहा था कि उचित समय था कि अब जो है वो फैसला दे देना चाहिए। और उचित समय क्यों था? क्योंकि देश की बागडोर उस वक्त नरेंद्र मोदी के हाथों में थी, और उत्तर प्रदेश में जहां पर हिंसा और आगजनी की या दंगों की सबसे ज्यादा संभावनाएं थी, वहां पर कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ के पास में थी। और सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त था कि ये दोनों हैं, तब तक इस देश में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, इसलिए फैसला दिया गया। और फिर इनके साथ इतिहास जुड़ा 370, जिसमें जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग माना गया। तो कपिल सिब्बल ने तो इस हद तक जो है, जिसको हम कहें कि नालायकी की या नीचता पर आ गए कि वो उसको वापस लाने वाली जो याचिका थी उसकी भी पैरवी करने लगे। तो आप समझ सकते हो, आतंकवादियों की पैरवी करना, और फिर उसके बाद में जो अपने आप को कृष्ण कहता हो, भगवान कृष्ण का अवतार मानता हो, लेकिन भूमिका कंस की हो। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने का काम जो अभिषेक मनु सिंघवी ने किया पिछले 3 से 4 साल में, और आम आदमी पार्टी को, और नतीजा आप देखिए कि अभिषेक कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी की तिलांजलि कर दी सरकार से, सत्ता से, और अभिषेक मनु सिंघवी ने आम आदमी पार्टी की सत्ता से बेदखल कर दिया। अरविंद केजरीवाल को जो है वो एक बंद कमरे में बंद कर दिया। आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार गए, और अब आराम से जो है वो खुद प्रयागराज में जो उन्होंने पाप किए थे वो पाप धोने के लिए, अब मैं ऐसे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे के ये स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा कि गरीबी दूर हो जाएगी या पाप धोने के लिए। तो पाप करते ही क्यों है? इस तरीके के जब स्टेटमेंट देते हैं तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी क्यों गए? तो अभिषेक मनु सिंघवी पहले उन्होंने गंगा नदी में अपने पाप धोए जो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने किए, और फिर उसके बाद में वो भगवान की शरण में चले गए। तो अब अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, इसको समझने की जरूरत है, इसका आकलन करने की जरूरत है। तो अभी जैसे पिछला वीडियो जिस लिब्रांडो की मैंने बात की थी, प्रदीप चौहान की, तो उसने राजीव शुक्ला की बात की कि राजीव शुक्ला को जो है वो एक स्लीपर सेल था हिमाचल में, कांग्रेस पार्टी के लिए उसको बाहर कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने उसी हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को भी संसद राज्यसभा में जो है वो भेजने की कोशिश की थी, हालांकि क्रॉस वोटिंग के चक्कर में वो रह गए थे, और फिर उसके बाद में दूसरी जगह से राजस्थान से उनको जो है वो राज्यसभा का सांसद बनाया गया। तो क्या अब अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अलग होकर
अगर प्रयागराज पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम के मंदिर पहुंच जाते हैं, तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी भी स्लीपर सेल है? क्या वो आरएसएस के प्रचारक है? क्या वो संघी है या फिर नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं? अब जब मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करना और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करना, क्योंकि जिस तरीके से ये मैटर चला उसकी पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे, तो फिर आरोप तो लगेगा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करके और अब खुद जो है वो गंगा नहाने चल दिए पाप धोने के लिए। तो ये दोनों जो है वो सिमिलरिटी बन जाती है। तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां जो है जिस तरीके से बोलती है नैतिकता के आधार पे, तो क्या इन लोगों को ऐसी मुद्दों के ऊपर राजनीति करने की जरूरत है? और अगर राजनीति करते हैं तो फिर आज क्या जरूरत है कि वो खुद जो है वो भगवा रंग में रंगे हुए हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में लेटे हुए हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।